मित्रों, आज के वीडियो में मैं आपको डीआई पाइपलाइन में जो थ्रस्ट क्रिएट होता है उसी के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। किसी भी डीआई पाइपलाइन में जो थ्रस्ट होता है वो दो तरह से क्रिएट होता है। एक तो होता है स्टैटिक थ्रस्ट और एक होता है डायनेमिक थ्रस्ट। स्टैटिक थ्रस्ट जो होता है पाइप को सामान्य अवस्था में रखे रहने से ही क्रिएट हो जाता है, और डायनेमिक जो थ्रस्ट है वो वाटर के मूवमेंट से, पाइपलाइन में जो वाटर का फ्लो चलता है उससे थ्रस्ट क्रिएट होता है। थ्रस्ट का मतलब होता है जोर, किसी पाइपलाइन में इंटरनल प्रेशर या कोई जोर लगना जिसकी वजह से पाइप खुल ना जाए। अब आप ये समझिए कि थ्रस्ट कहाँ कहाँ क्रिएट होता है। डीआई पाइपलाइन में थ्रस्ट कहाँ क्रिएट होता है? बेंड में, जहाँ कहीं पाइप, अब देखिए यहाँ पर ये पाइप मुड़ रहा है, ये पाइप यहाँ बेंड हो रहा है, तो बेंड में हम यहाँ देखिए थ्रस्ट बना रहे हैं। यहाँ पर कंक्रीट का एक जो है एंकोरेज जिसको बोलते हैं। तो पाइपलाइन में बेंड में टी जहाँ लगेगा, टी में, डेड एंड में, वर्टिकल जहाँ पर जो है अगर ओवर द ग्राउंड पाइप ले करते हैं तो वर्टिकल थ्रस्ट भी होता है। एक होता है पाइप कहीं जो है ग्रेडियंट में है तो वहाँ भी उसको थ्रस्ट क्रिएट होता है। तो थ्रस्ट जो प्रेशर होता है, थ्रस्ट क्या एक तरह का प्रेशर है जो ये, तो पाइपलाइन में जब थ्रस्ट क्रिएट होता है, पाइप की डायरेक्शन जब चेंज करते हैं पाइपलाइन में, पाइप की डायरेक्शन, जैसे पाइपलाइन की डायरेक्शन चेंज होती है तभी थ्रस्ट क्रिएट होता है। और इस थ्रस्ट जो क्रिएट होता है, जो प्रेशर क्रिएट होता है, इसको रोकने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं? एंकोरेज ब्लॉक बनाते हैं। थ्रस्ट ब्लॉक भी बोलते हैं या एंकोरेज ब्लॉक, जैसे हम यहाँ एक ब्लॉक बना रहे हैं। तो ये एंकोरेज ब्लॉक हम जो है, एक डिजाइन होता है एंकोरेज ब्लॉक का, जो इस डिजाइन एक IS कोड है IS 5330, उसके हिसाब से इसका डिजाइन होता है। और ये एंकोरेज जो है प्रेशर की वजह से पाइप का ये कहीं खुल ना जाए, पाइप की लाइन कहीं, पाइप का जो जॉइंट है, जॉइंट के पास ही ये एंकोरेज लगाए जाते हैं थ्रस्ट को रोकने के लिए। अब ये जो थ्रस्ट है पाइपलाइन में, इसका जो डिटेल कौन से IS कोड में दिया गया, यहाँ पर मैं आपको IS कोड भी बता देना चाहता हूँ। IS 12288, IS 12288 में डिटेल में ये थ्रस्ट के बारे में दिया गया है। और ये थ्रस्ट की अलग अलग डिजाइन होती है, किस तरह के थ्रस्ट बनाए जाएंगे। थ्रस्ट इस तरह लगाया जाता है, ये पाइप के पीछे, जहाँ पर पाइप बेंड हो रहा है उसी के जस्ट पीछे और आगे से सपोर्ट करते हुए ये जो है एंकोरेज की डिजाइन होती है। थ्रस्ट को रोकने के लिए एंकोरेज ब्लॉक, जो कंक्रीट के ब्लॉक बनाए जाते हैं, और ये कंक्रीट के ब्लॉक की एक डिजाइन होती है। और ये डिजाइन जो है IS 5330 के हिसाब से इसकी होती है। और ये थ्रस्ट के जो ब्लॉक हैं, जो एंकोरेज ब्लॉक हैं, इस तरह से लगाए जाते हैं कि पाइप कहीं अगर हमको दोबारा इसको जो जॉइंट का रीमेकिंग करना हो तो दिक्कत ना हो, पाइप के जॉइंट आसानी से दोबारा हम रीमेक कर सकें, कोई दिक्कत आ जाए, पाइप खुल जाए या किसी भी तरह से हमको जॉइंट की रीमेक करना है तो हमको इस तरह से लगाते हैं कि रीमेक करने में प्रॉब्लम ना हो। तो थ्रस्ट जो है एक जोर है, एक प्रेशर है, थ्रस्ट को रोकने के लिए, रेसिस्ट करने के लिए उसमें हम एंकोरेज लगाते हैं। तो इस तरह मित्रों, डीआई पाइपलाइन में एंकोरेज ब्लॉक क्यों लगाए जाते हैं? थ्रस्ट को रोकने के लिए। और कहाँ कहाँ पर लगाए जाते हैं इसके बारे में मैंने आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है। कहीं कहीं पर पाइप जो है में ज़्यादा जो है ग्रेडियंट, ऐसे ग्रेडियंट है, तो वहाँ पर भी हमें एंकोरेज ब्लॉक लगाने पड़ेंगे। थ्रस्ट वहाँ पर भी क्रिएट होता है तो वहाँ पर भी हमें एंकोरेज देना पड़े। एंकोरेज का मतलब होता है हिंदी में लंगर, मतलब उसको किसी चीज़ को रोकना, किसी प्रेशर से पाइप को खुलने से रोकना, उसका मतलब होता है एंकोरेज। तो वहाँ पर ऐसे ब्लॉक बनाए जाते हैं कि पाइप खुलने ना पाए, पाइप के प्रेशर जो एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट होता है उसको खुलने से रोकने के लिए हम जो है एंकोरेज ब्लॉक बनाते हैं। मित्रों, आज के वीडियो में आपको ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैंने दी है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लाइक और कमेंट के माध्यम से बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।